नमस्कार। आज हम जरा उन कहानियों में गोते लगाएंगे जिन्हें हम सबने बचपन से सुना है, कृष्ण की नटखट बाल लीलाएं। पर सवाल ये है कि क्या वो बस एक बच्चे की शरारतें थी या फिर उनमें कोई बहुत गहरा दिव्य राज छिपा था। जरा सोच कर देखिए, जब वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है वो खुद एक नन्हे चंचल बालक का रूप ले ले तो क्या होगा। भाई, असली मजा और कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है ना, वो ये है कि कृष्ण कोई आम बालक नहीं थे। वो तो स्वयं परम ब्रह्म थे, जो एक बच्चे के रूप में बस लीला कर रहे थे। उनकी हर एक शरारत, उनका हर एक खेल असल में तो दुनिया के लिए एक सीख थी। अब कृष्ण और गोपियों का जो रिश्ता था, अरे वो तो बिल्कुल ही अनोखा था। गोपियां जानती थीं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, और कमाल की बात तो ये थी कि वो उनकी शरारतों को सजा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद मानती थी। हालत तो ये थी कि जिस दिन कृष्ण उनके घर माखन चुराने नहीं आते थे ना, उस दिन वो परेशान हो जाती थी कि कहीं हमारे माखन में ही तो कोई कमी नहीं रह गई। चलिए अब एक ऐसे किस्से की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ा ही दिलचस्प है। एक ऐसा पल जब कान्हा अपनी सारी बाल सुलभ शरारतें भूल गए और अचानक अपने उस असली शक्तिशाली स्वरूप में आ गए। तो हुआ यूं कि एक रात माँ यशोदा अपने कान्हा को सुलाने के लिए भगवान राम की कहानी सुना रही थी, और नन्हे कृष्ण वो हर बात पर बड़ी मीठी सी आवाज में हूँ हूँ का जवाब दे रहे थे। कहानी चल रही थी, लेकिन जैसे ही यशोदा माँ ने उस हिस्से का जिक्र किया जहां रावण माँ सीता का अपहरण कर लेता है, अचानक कृष्ण का वो हूँ कहना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। और फिर जो नज़ारा यशोदा माँ ने देखा, उसे देखकर तो वो दंग रह गईं। उनकी गोद में लेटा हुआ वो नन्हा सा बालक अचानक एक दिव्य क्रोध से भर गया और खड़ा हो गया। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो कृष्ण है ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान राम हैं, जो अपनी सीता को बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। अब ये देखकर यशोदा माँ तो घबरा गईं। उन्होंने फौरन कृष्ण को अपने सीने से लगा लिया, उन्हें शांत किया। और उसी दिन उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया कि वो अपने लाला को फिर कभी राम की कहानी नहीं सुनाएंगी। वो उसके अंदर छुपे उस शक्तिशाली स्वरूप को देखकर सच कहूं तो थोड़ा डर सी गई थी। चलिए उस गंभीर माहौल से वापस आते हैं कृष्ण की उन प्यारी प्यारी शरारतों की दुनिया में, जहां उनकी चतुराई और मासूमियत दोनों देखने को मिलती है। तो एक बार क्या हुआ, एक गोपी ने कृष्ण को चैलेंज कर दिया। बोली, कान्हा, अगर आज तुमने मेरा छिपाया हुआ मीठा दही ढूंढ लिया ना, तो वो सब तुम्हारा। पर अगर नहीं ढूंढ पाए तो वादा करो कि फिर कभी मेरे घर चोरी नहीं करोगे। अब कान्हा के लिए ये चुनौती। उन्होंने इसे अपने ही अंदाज में पूरा किया। बस अपने दोस्तों को एक इशारा किया और सारे बछड़े खोल दिए। अब बेचारी गोपी, वो तो बछड़ों के पीछे भागी, और इधर कान्हा ने बड़े आराम से दही ढूंढा और खा भी लिया। अच्छा, एक और किस्सा सुनिए, बड़ा मजेदार है। एक घर में जन्मदिन की पूजा थी। अब कृष्ण ने सबसे पहले प्रसाद मांगा, पर उन्हें खेल खेल में भगा दिया गया। बस फिर क्या था, पहले तो उन्होंने पूजा की वेदी पर दो छोटे छोटे पिल्लों को बिठा दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो रात में चुपके से जाकर उस गोपी की चोटी को उसके सोते हुए पति की दाढ़ी से बांध दिया। अब सुबह क्या हंगामा हुआ होगा, ये तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे मजेदार मोड़ पर, जब सारी गोपियां एकजुट होकर कृष्ण की शिकायतें लेकर सीधे यशोदा माँ के पास पहुंच गई। तो रोज रोज की इन शरारतों से तंग आकर आखिरकार एक दिन सारी गोपियां गुस्से से भरी हुई यशोदा के घर पर इकट्ठा हो गईं। आज तो वो जैसे आर पार का फैसला करने के मूड में थी। और बस फिर तो जैसे शिकायतों का पिटारा ही खुल गया। कोई बोली, यशोदा, तुम्हारा लाला हमारा सारा माखन दही चुरा लेता है। तो कोई बोली, इसने हमारे बछड़ों को सारा दूध पिला दिया। फिर किसी ने कहा, इसने तो पूजा का प्रसाद तक अपवित्र कर दिया पिल्लों से। और जब चोटी वाली बात सामने आई, तब तो यशोदा माँ भी सुनकर हैरान रह गई। अच्छा, अब बारी आई कृष्ण की पेशी की, और उन्होंने जो जवाब दिए वो तो सुनने लायक थे। बड़ी ही मासूमियत से बोले, मैया देखो तो मैं कितना छोटा सा हूँ, भला मेरे नन्हे नन्हे हाथ इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुँच सकते हैं। ये सब तो मुझसे जलती हैं, इसीलिए मेरे मुंह पर माखन लगाकर तुम्हें दिखाती हैं, और अपनी मटकियां तो ये खुद ही फोड़ देती हैं अपनी सास के डर से, और नाम मेरा लगा देती हैं।
तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां कृष्ण ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव खेला, अपनी माँ का दिल जीतने के लिए। कृष्ण की ये मासूमियत भरी बातें सुनकर ना यशोदा का दिल पिघलने लगा था। उनका गुस्सा कम हो रहा था और कान्हा ने ये बात भांप ली। उन्होंने देखा कि माँ अब डगमगा रही हैं और बस उन्होंने अपना तुरुप का इक्का चल दिया। आंखों में आंसू भरकर कृष्ण ने अपनी छोटी सी लकुटी, मतलब वो छड़ी जिससे वो गायें चराते थे, वो निकाली और माँ से कहा, माँ ये लो अपनी लकुटी, मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, नदी किनारे साधुओं के साथ रहूंगा। सोचिए, ये एक ऐसा इमोशनल दाव था जो सीधा यशोदा माँ के दिल पर जाके लगा। बस ये सुनना था कि यशोदा का सारा गुस्सा, सारा संदेह ममता में बदल गया। उन्होंने दौड़कर कान्हा को अपनी गोद में उठा लिया, कसकर गले लगाया और शिकायत करने आई सारी गोपियों को वापस भेज दिया। उनके लिए अपने लाला के प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। और यहीं पे ये किस्सा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कृष्ण की ये जो बालीलाएं थीं, क्या वो सिर्फ एक बच्चे की नटखट शरारतें थीं, या फिर ये ईश्वर का प्रेम और भक्ति को जगाने का एक अनोखा, एक दिव्य खेल था? सोचने वाली बात है ना?